गुड इवनिंग बच्चों, एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एक लंबे इंतजार के बाद मैं फिर से वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। करीब 12-15 दिन का गैप हो गया, कुछ रीजंस थे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो इमेज लगा हुआ है प्लेन मिरर का। सबसे पहले तो हम प्लेन मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर जनरली हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है, जिसका एक सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो प्लेन होना चाहिए। अब इस पर एक एक्सिस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट AB। इस ऑब्जेक्ट AB के पॉइंट B का इमेज सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो पॉइंट B से 2 रेस लेंगे, पॉइंट B से आने वाले 2 रेस को हम कंसीडर करेंगे। एक रेस मिरर पर 90 डिग्री बनाते हुए हम लोग लेते हैं, यानी कि नॉर्मली फॉल कर रहा है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है। तो ए रेस वापस रिटर्न बैक हो जाता है सेम पाथ को फॉलो करते हुए। दूसरा रेस लेंगे हम लोग जो कि सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा। सपोज कीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि I बराबर क्या होता है, R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। यानी ये रेस सेम एंगल 30 डिग्री का बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रेस ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेस ये है। रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर हमारा इमेज बनता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को यदि हम देखें तो ए इधर आगे बढ़ेगा, ए इधर आगे बढ़ेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस आगे बढ़ करके कभी भी नहीं मिल सकते, यानी कि इस साइड में इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज कैसे बनेगा? इन रिफ्लेक्टेड रेस को यदि पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए तो लगेंगे कि एक पॉइंट से वो आ रहे हैं, और जिस पॉइंट से वो आते हुए अपीयर होंगे, इमर्ज करते हुए अपीयर होंगे, वहां पर ही बी पॉइंट का इमेज बनेगा, बी डैश। उसी तरह से बच्चों ए पॉइंट का इमेज हम बना लेंगे, ए डैश, और इसके हर एक पॉइंट का अपना इमेज बनेगा। उन सारे इमेजेस को जब हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक्सटेंडेड इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो इस तरह से ए बी का इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश। अब जो यहां इमेज बना प्लेन मिरर में, इस इमेज के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है, नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो सबसे पहली बात कि यह वर्चुअल इमेज है। सबसे पहली बात आपको क्या रखनी है, याद कि यह इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस पीछे बढ़ करके मिल रहे हैं, इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेस आते हुए अपीयर हो रहे हैं, एक्चुअल में कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात यह है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल होता है। तो यहां इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अब यहां पर एक्चुअल में वो दिख रहा नहीं रहा हो सकता है, इसलिए क्योंकि लाइन सीधी ड्रॉ नहीं होने के कारण। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। आप ऊपर के पिक्चर में इमेज में देख सकते हैं कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं बच्चों इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इमेज मिरर से उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर आप खड़े होगे मिरर से। यदि आप मिरर के नजदीक जाओगे तो इमेज भी नजदीक आएगा मिरर के। आप यदि मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी उतना ही दूर जाएगा मिरर से। ठीक है?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लैटरल इन्वर्सन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो लैटरल इन्वर्सन क्या होता है कि लेफ्ट राइट दिखता है और राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है, यानी कि साइड जो है वो चेंज कर जाते हैं। यदि आप अपना लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो राइट हैंड उठता हुआ नजर आएगा, राइट हैंड को उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उठता हुआ नजर आएगा। और ये साइड चेंज मिनट से मिनट चीज का होगा। यदि आपके चेहरे पर एक छोटा सा दाग है तो उसमें भी आप लेफ्ट राइट चेंजेस देखोगे, लैटरल इन्वर्सन देखोगे। इसलिए जब आप बी लिखते हो तो उसका इमेज जो है ऐसे पलट जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्सन, साइड का चेंज हो जाना। और यही रीजन है कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा रहता है। एम्बुलेंस के लेटर्स जो होते हैं वो लैटरली इन्वर्स करके लिखे जाते हैं ताकि आगे जो गाड़ी जा रही है उसको क्लियरली सही दिखे, अपने करेक्ट दिखे वो और वो अलार्म हो जाए। तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई एक बार हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरी चीज कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है। इमेज कितना बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बनेगा। तीसरी चीज कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और चौथी पॉइंट क्या है, लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। और इसी तरह से आप कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप वीडियोस को देखने के लिए प्रेरित कीजिए, यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स, बाय।